आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये आने वाला साल सबके लिए बहुत अबंडेंस, खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। पिछले 2 सालों में आप सबने मेरा खूब साथ दिया है। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड उन लोगों के लिए जिन्होंने बेधड़क होकर कमेंट्स पर मुझे मेरी गलतियां बताई हैं। साथ ही वो लोग जिन्होंने मुझसे बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस की डिमांड करी और मैं रिसर्च कर उन टॉपिक्स को जब बनाया और आप सबके साथ शेयर किया तो आपने भरपूर लाइक और प्यार किया और उसको बहुत सारी शेयरिंग दी। इस साल भी हम आई बिग वंडर की फैमिली को बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो यही मन में था कि जो लोग पे नहीं कर पाते, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या लर्नर्स हो, दे हैव अ राइट फॉर अ गुड कंटेंट। एंड यही सारी चीजें हम अपने आई बिग वंडर फैमिली के अंदर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियो को देखने के बाद सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जब आई तो कुछ एक चीजें तो बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे वोकेशनल एजुकेशन, इंक्लूसिविटी, साइन लैंग्वेज, लेकिन शायद एक बहुत गंभीर विषय अनदेखा रह गया है, दैट इज सेक्स एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। खैर, जब इस सब्जेक्ट की बात करी जाती है तो इसके साथ एक स्टिग्मा नेचुरली जुड़ जाता है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शायद हम क्लासेस के अंदर बच्चों को हाउ टू हैव सेक्स पढ़ाएंगे। होल्ड ऑन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों ये सब्जेक्ट जरूरी है, क्या क्या विषय इसके अंदर आने चाहिए, कैसे प्रोग्रेशन में पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजों को आज अपने वीडियो के अंदर हम चर्चा में लाते हैं। खैर, बॉडी इमेज, सेक्सुअल हेल्थ, ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं ना, आप उस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हम हायर सेकेंडरी क्लासेस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर को पढ़ा करते थे तो स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखकर झुकी नजरों से उस चैप्टर को पढ़ते थे और ज्यादा डिस्कंफर्ट इस बात का होता था कि जब टीचर को ज्यादा जल्दी होती थी उस चैप्टर को खत्म करने के लिए और घर जाकर मम्मी पापा से छुपकर उस चैप्टर को दोबारा देखते थे, फिर दोस्तों के साथ सही गलत अजीब सी भौंडी जानकारी लेकर अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते थे अबाउट सेक्स एजुकेशन या इन सारी चीजों से रिलेटेड। किसको ब्लेम करें? क्या हमारी पेडागोजी में फॉल्ट है? वेल, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इमेज एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटीग्रल हिस्सा होना चाहिए। सवाल ये भी है, क्या सभ्य समाज में सेक्सुअल हैरेसमेंट रुक गया है? क्या शरीरों के अंदर परिवर्तन होना रुक गया है? क्या ये क्लास 6 ऑनवर्ड्स ग्रेड वाइज स्टूडेंट्स को एक करिकुलम की तरह नहीं पढ़ाना चाहिए? जब हम एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, मुझे तो सिर्फ इतना ही ध्यान है, लड़कियों को ये कहा जाना कि वो लॉन्ग स्कर्ट्स नहीं पहने, लड़कों को कहा जाना कि बाल लंबे नहीं करना, नाखून काटें, स्कूल से सीधा घर जाएं, लड़के और लड़कियां बस दोस्ती भर रखें, और वो सारी जानकारी जो उनको चाहिए, व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है उनकी बॉडी में जब मैच्योरिटी आ रही है, व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें, जेंडर सेंसिटिविटी उनको शायद नहीं बताई जाती और वो फिर गलत जानकारी लेकर गलत ढंग से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है ना। अब देखिए, हमको जब हम ये बात कर रहे हैं कि कोर्स तो इंटरैक्टिव बना दिया है, इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया है, लेकिन क्या दिमागों में, माइंड्स तक ये बात पहुंची है? एनसीईआरटी किताबों के अंदर मैं किसी भी सब्जेक्ट के करिकुलम की बात कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया ढंग से करिकुलम बनाते हैं, कलर्ड बॉक्सेस के अंदर एक्टिविटीज रखते हैं। लाखों की संख्या में टीचर्स हैं, करोड़ों की संख्या में छात्र हैं, हजारों की संख्या में स्कूल्स हैं। मुझे बताइएगा, क्या सब स्कूल्स में एक्टिविटीज हो रही हैं जहां पर हम बच्चों को क्रिटिकली थिंक कराएं? नहीं ना। तो जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात कर रही है तो इसका मतलब अभी तक हमने ये केवल माइंड में रखा है, कोर्सेज को इंटरैक्टिव नहीं बनाया है। तो सीधी सी बात है, जो इस टॉपिक पे मैं आज बात कर रही हूं, यहां पर तो इंटरैक्शन या डिस्कशन कहीं पर भी नहीं हो रहा, चाहे परिवार की बात कर लें, चाहे स्कूल्स की बात कर लें। एक उदाहरण, एडोलेसेंट लड़कियां या जिन लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, जब उनसे बात करी जाती है तो वो झेपी हुई नजरों से नीचे देखकर डाउन देयर करके बात करते हैं, या वो जो लड़की नैपकिन लेकर उसको यूज करने के लिए जाती है तो क्लास में, को एजुकेशन में क्लास में बैठे हुए लड़के मजाक ही बनाएंगे, क्योंकि लड़कों को नहीं मालूम व्हाट आर द नीड्स ऑफ विमेन। और चेंजेस तो लड़कों के अंदर भी हो रहे हैं, अचानक से आवाज का बदल जाना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, बॉडी पार्ट्स का बदलना, तो लड़कियों को भी नहीं मालूम व्हाट आर द नीड्स ऑफ मेन और बॉयज। तो नेचुरली वो उनका अप्रोच एक दूसरे की तरफ बड़ा ही बेढंगे ढंग से होगा, उनकी एंग्शियसनेस बढ़ेगी, शाइनेस बढ़ जाएगी और शायद मौका मिलते ही वो गलत काम करने की कोशिश करते हैं। अनडिनाएबली सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो रहेगा, इसको हम ऑपरेशन करके, दबाकर या बिना पढ़ाए आगे बढ़ तो रहे हैं,
पर ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं 2 देशों की बात आपसे करती हूँ। नेदरलैंड, जहां पर सेक्स एजुकेशन और इसके बारे में जानकारी राइट फ्रॉम एज ग्रुप, छोटे एज ग्रुप से दी जाती है। राइट, हमारे यहाँ भी हम गुड टच बैड टच करके खत्म कर देते हैं, पर आगे इस बात को नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन नेदरलैंड के अंदर ये एक ऐसा देश है जहां पर टीनेज जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी सबसे कम है, और नेचुरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी इस देश के अंदर बहुत कम है। वहीं पर अमेरिका, जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, वहां पर इसको एब्स्टिनेंस या स्कैंट नॉलेज की तरह से सेक्स एजुकेशन को बढ़ाया जाता है। शायद ये देश विश्व में सबसे ज्यादा टीनेज प्रेगनेंसी से जूझ रहा है। ऑब्वियसली एसटीडीज वहां पर ज्यादा होंगी, सेक्सुअल हरासमेंट या इस प्रकार के क्रिमिनल केसेस भी वहां पर बहुत ज्यादा हैं। भारत में सेक्स एजुकेशन बड़ा ही हश हश टॉपिक है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, जब वो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था सेक्स और सेक्सुअलिटी इज अ वेरी नेचुरल थिंग, एंड बच्चे, लड़के और लड़कियां इसके बारे में क्यूरियस होंगे ही, लेकिन उनको सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। वहीं पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इस एजुकेशन को होना चाहिए, बट करिकुलम डज नॉट, इट डीम्स इट अननेसेसरी। उनको लगता है जब बड़े होंगे तो सेक्स नेचुरली आ जाएगा, और बड़े होते होते उसकी जरूरत की सारी चीजें अपने आप से आ जाएंगी। करिकुलम में इंक्लूड करने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर हम कैसे बात कर सकते हैं जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर सेंसिटिविटी, इंक्लूसिविटी, ये सारी चीजों की हम कैसे बात करेंगे, और बच्चों को कैसे बताएंगे कि ट्रैफिकिंग उनके साथ ही हो रही है, राइट? जो पेडोफाइल्स हैं, छोटे बच्चे, गलतियां उनके साथ ही हो रही हैं। घर परिवार में किसी बच्चे के साथ गलत हो जाए, वो अपने माँ बाप के सामने आकर शर्म के मारे नहीं बोल पाते। ऐसी सारी चीजों की चर्चा कैसे कर पाएंगे? आई एम श्योर मैंने आज अपने वीडियो के अंदर आपके सामने जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ही गहन, गंभीर और इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। है प्रेजेंट ये सारी चीजें, हमको इसको राइट तरीके से टीचर्स ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर बढ़ाकर कैसे क्लासरूम्स में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस प्रकार से प्रोग्रेशन में बच्चे और यूथ को इसको इंट्रोड्यूस करें, ताकि इसकी सेंसिटिविटी बढ़े और हैरेसमेंट या क्राइम्स इसके अगेंस्ट कम हो। मेरे वीडियो को मैं जैसे हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने कमेंट्स भी छोड़ेंगे, और सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए जय हिंद।